औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मुंतजबीनल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलकाबिहिम अजमईन व सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौला अमीर कायनात अमीर मुमकिनात इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतमस्सिक रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। बेशक कि उसकी अता करदा तौफीक के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था कि इस नेमत उज़्मा का इदराक हम कर सकते, इस नेमत उज़्मा की पहचान हम कर सकते और इस नेमत उज़्मा के साथ हम मुतमस्सिक रह सकते। ये अल्लाह जल्ले शानहू की अता करदा तौफीक के मुताबिक ही है। बरादरान इकरामी, आप जानते हैं कि कल मैंने एक सेशन किया था, लाइव सेशन था, और उस लाइव सेशन का उन्वान ये था कि अहले तकलीद वल जमात ये कहते हैं कि जब आप किसी मर्जे की तकलीद करते हैं तो फिर आपके उन आमाल का ज़िम्मेदार जो आप उसके फतवे के तहत सर अंजाम देते हैं उसका ज़िम्मेदार मर्जे है, ना कि आप हैं। और रोज़े मैशर वो आपके उन आमाल की ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाएगा। जो या अली मदद कह रहे हैं उनको मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद, जो सलाम कह रहे हैं उनको वालेकुम अस्सलाम, और उनके अलावा जो गालियां देंगे उनके लिए इब्तदा में ही सेम टू यू। आप जानते हैं मैं गुफ्तगू के दौरान कमेंट्स के जवाब नहीं दिया करता, तो आगे सलाम का जवाब देना भी मुमकिन नहीं होगा, या अली मदद का जवाब देना भी मुमकिन नहीं होगा, ताकि गुफ्तगू का तसलसल जो है वो जारी रहे। तो कल मैंने एक सेशन किया, कुरान हकीम की आयात दिखाई और उन आयात के ज़रिए ये दिखाया, साबित किया कि कुरान हकीम में परवरदिगार जगह जगह ये फरमा रहा है कि रोज़े मैशर कोई शख्स किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर शख्स को अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि कल की ये सारी गुफ्तगू इस उन्वान से थी कि क्या मर्जे आपके अमाल का ज़िम्मेदार हो जाएगा, क्या वो बोझ उठा लेगा अगर वो अमल जो उसके फतवे के तहत आप करते हैं अगर वो अल्लाह जल्ले शानहू की मंशा के खिलाफ हुआ तो भी क्या आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे इस बात पर कि आपने अपने मर्जे की तकलीद कर ली, आपने उसके कहने के ऊपर ये अमल किया। तो कल का सारा सेशन इसी बात पे था, इसी चीज़ के ऊपर सारी गुफ्तगू की गई, कुरान हकीम से आयात दिखा के दलाइल के ज़रिए ये बात दिखाई गई, साबित की गई कि कुरान हकीम कहता है कि कोई किसी का वज़न नहीं उठाएगा। अब इसके ज़ैल में कुछ और गुफ्तगू भी है। पहली बात यह है कि अल्लाह जल्ले शानहू ने आप पर वाजिब करार दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने आप पर जिस इल्म के हसूल का आप पर फर्ज किया गया है, वाजिब किया गया है, वो इल्म दीन है। आपको हलाल और हराम का इल्म होना चाहिए। कंप्यूटर साइंसेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये तमाम चीज़ें आप पर वाजिब नहीं हैं, ये आप अपनी दुनिया संवारने के लिए ये अलूम हासिल करते हैं। जो आप पर वाजिब किया गया है इल्म वो हलाल और हराम का इल्म है। जो आप पर वाजिब किया गया है इल्म वो इल्म है कि जिसके तहत आपको इस दुनिया में अल्लाह जल्ले शानहू के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। रोज़े मैशर याद रखिएगा, रोज़े मैशर आपका ये उज़्र अल्लाह जल्ले शानहू की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा कि मेरे मौला मैं जो था मैं तो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था, मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं कुरान पढ़ता या मैं हदीस की तरफ रुजू करता या हदीस की किताबें उठाता और मैं देखता कि तेरे हादिया ने बरहक ने क्या हुक्म दिया। ये उज़्र काबिल कबूल नहीं होने वाला।
पूछा जाएगा, तुम पे फर्ज किया गया था इल्म हासिल करना। सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर ज़माना हदीस हैं, मुसलमानों के तमाम मकातब फ़िक्र के अंदर मौजूद हैं, जिसमें परवरदिगार आलम के वही के तहत बोलने वाला मेरा रसूल ये फरमा रहा है कि इल्म का हासिल करना हर मोमिन मर्द और औरत पर फ़र्ज है। फिर फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, यानी बता दिया कि तुम सारी जिंदगी तालिब इल्म तो रह सकते हो, तुम अपने आप को आलिम रासिखून फिल इल्म अहलुल जिक्र नहीं कहलवा सकते। तुम नहीं हो, तुम ला तालिमून हो, तुम उनमें शामिल हो जो कुछ नहीं जानते। मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम से और दीगर आइमा से भी ये रवायत है, उनसे पूछा गया मौला ये बताइए मारिफत क्या है? तो मासूम फरमाते हैं कि मारिफत इस चीज का नाम है कि तुम्हें यह इदराक हो जाए कि तुम कुछ नहीं जानते। जब तुम ये तस्लीम कर लो कि तुम कुछ नहीं जानते और तुम अपनी हर चीज के लिए, हर काम के लिए अल्लाह के, कुरान के, रसूल अल्लाह के, हम आइमा के मजबूर महज हो, तो समझ लो कि तुमने मारिफत हासिल कर ली। तो ये कहना कि जनाब वो चूंकि हमने मर्जे के फतवे पे अमल किया था इसलिए जो है वो हम बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, तो कल की अहादीस में मैंने आपको ये बताया, दिखाया, कुरान हकीम से दिखाया, आपको ये कहा कि आप मेरी दिखाए हुए इस स्क्रीन पे जो मैंने आपको कुरान दिखाया, ये चूंकि इंटरनेट से, और इंटरनेट से जो कुरान पाक खुलता है वो ज़्यादातर अहले सुन्नत का कोई ना कोई तर्जुमा होता, तो आप अपने घरों में पढ़े हुए कलमा कुरान हकीम को खोल लीजिए, उसके अंदर भी तो तर्जुमा मौजूद है। आयत का निशान तो तब्दील नहीं हुआ, सूरत का नाम तो तब्दील नहीं हुआ, वहां से पढ़ लें। देखना तो यह है कि जो बात कही जा रही है क्या वो बात सही है, क्या वो वही बात है जो आपके घर में मौजूद कुरान हकीम में है, और अगर वो वही है तो फिर आपको उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अजीबो गरीब किस्म के सवालात किए जाते हैं, अजीबो गरीब किस्म की बात की जाती है। एक साहब कमेंट कर रहे हैं मीसम अब्बास नाम के, जिनको कम से कम 4-5 आईडी से मैं ब्लॉक कर चुका हूँ इस पेज पे, फिर वो जल्दी में इमरजेंसी में नई आईडी बनाता और फिर आ जाता। तो अभी मैंने सोचा कि उसको ब्लॉक ना किया जाए, उसको रहने दिया जाए, क्योंकि उसका तड़पना, उसका जलना जो है वो मेरे लिए बाइसे सुकून है, जब वो देखता है कि उसके मुल्लाओं का मैं हाल क्या करता हूँ। उसने कमेंट किया, उसने कहा जी खारजीन ने नारा लगाया था ला हुक्मो इल्ला लिल्लाह, और वो उसके कहने के मुताबिक मैं जो कुरान हकीम की आयत दिखा रहा हूं तो मैं नौज़ुबिल्लाह नकल कुफर ना बाशिद, खुदा ना खास्ता उन्हीं की पैरवी कर रहा हूं। अब मुकल्लिद अगर जाहिल नहीं हो तो उस पर तकलीदबाजी भी नहीं होती, इसलिए उस जाहिल को, उस मीसम अब्बास नाम के शख्स को जो मुख्तलिफ नामों के साथ यहां पे आता है बार बार आईडीज बना के, उसको यही मालूम नहीं है कि खारिजीन ने जब ये नारा लगाया था ला हुक्मो इल्ला लिल्लाह, तो उन्होंने हुज्जत खुदा का इनकार करके नारा लगाया था और कहा था ला हुक्मो लिल्लाह, ए अली हम आपकी बात नहीं मानते, ए हुज्जत खुदा हम आपकी बात नहीं मानते, ए मनसूस मिनल्लाह हम आपकी बात नहीं मानते, ए इल्म लदुन्नी के मालिक हम आपकी बात नहीं मानते, ए वो जिसको रसूलुल्लाह ने कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, हम आपकी बात नहीं मानते। खारिजीन ने ये कहा था, लेकिन जब मैं आपको आयात दिखा रहा हूं तो उन आयात के साथ मैं तो आपको मौला के दर पे दावत दे रहा हूं, मैं तो बुला ही हुज्जत खुदा की तरफ रहा हूं। मेरा तो मसला ही ये है, मेरी तो दावत ही यही है कि हर मामले में कुरान की तरफ आओ और मासूम की तरफ आओ, हदीसे मासूम जानने की कोशिश करो, कुरान की आयत की पहचान करने की कोशिश करो, जिससे दिल चाहता है सवाल करो, लेकिन सवाल में ये पूछो कि ये बता मौला ने क्या कहा है। वो आपको फतवे की पुड़िया बना के दे देता है, आप वो फकी और चूरन लेके घर आके मुतमईन होके बैठ जाता है। तो ला हुक्मो इल्ला लिल्लाह जो खारजीन का नारा था, उसका इतलाक मीसम अब्बास तूने मेरे पे कैसे किया? अगर देखा जाए तो ये ला हुक्मो इल्ला लिल्लाह का जो नारा है, ये तो अहले तकलीद वल जमात यानी तकलीद बिनते यजीद के पैरोकारों का है, जो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा शख्स कुरान पढ़े कि जिसके सर पर
अमामा नहीं है, जिसके बदन पर अबा खबा नहीं है, जिसने किसी मदरसे में जाके इल्म हासिल नहीं किया, तो उसकी बात को तस्लीम ना करो। सिर्फ मुज्तहिद की बात को मानो, सिर्फ उसकी मानो जिसका ताल्लुक नजफ या कुम के साथ है। तो ये ला हुक्मो इल्ला लिल्लाह के तहत तुम्हारे लिए जो हुक्म इलाहिया है वो तो सिर्फ तुम्हारे मर्जे का है। इस नारे की जद में तो तुम आते हो। इस नारे की जद में तो तुम आए। मैं कुरान हकीम की आयत दिखा के तफसीर मासूम साथ दिखाता हूं, हदीस मासूम दिखाता हूं। मैं लोगों को दावत ही ये दे रहा हूं कि तुम्हारा जिससे दिल करता है जाके सवाल करो, लेकिन उससे पूछो मौला ने क्या कहा है। खारिजीन ने कहा था कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए कि मौला ने क्या कहा, हम कुरान को देखे और अल्लाह के हुक्म के ऊपर चलेंगे। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें भी वही आयत तस्लीम, तुम्हें भी वही तशरीह और तफसीर तालीम जो तुम्हारा मुज्तहिद तुम्हारा मर्जे करे। अगर तुम में इखलाकी जुर्रत होती, अगर तुम में ईमान नाम की कोई चीज होती, अगर तुम में जमीर और अकल नाम की कोई चीज होती, तो अपने उस मर्जे से कहते कि ये जो तूने कहा इसकी दलील दे, दिखा मासूम ने कहां कहा है, ये जो तू कह रहा है कभी मांगा है तुमने? कभी उससे दलील तलब की है? नहीं ना तलब की, करोगे भी नहीं, क्योंकि दरअसल तुम ला हुक्मो इल्ला लिल्लाह के मालिक हो। सिवाय मुज्तहिद के किसी की कोई बात तस्लीम नहीं, सिवाय मर्जे के किसी की और कोई बात तस्लीम नहीं, चाहे वो कितना ही सच क्यों ना बोलता हो। मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। इल्म मोमिन का गुमगश्ता माल है, जहां से मिले ले लो। तुम इन तमाम अहादीस के मुनकर हो। सरकार रिसालत माब ने जंग बदर में फतह हासिल करने के बाद काफरों के जो अफराद कैदी हुए थे उनके जिम्मे ये लगाया कि अगर तुम 10 मुसलमानों के बच्चों को तालीम दे दोगे तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। काफिर थे। सरकार रिसालत माब ने फरमाया, अगर 10 मुसलमानों के बच्चों को तालीम दे दोगे तुम्हें रिहा कर दूंगा। रसूल तो काफिरों से अपने मुसलमान बच्चों की तालीम के लिए भी तैयार हैं, और तुम कहते हो नहीं, बस जिसके साथ आयतुल्लाह उज़्मा लिखा है उसी को मानेंगे। और वो आयतुल्लाह उज़्मा कौन है? जिसको तुमने आयतुल्लाह उज़्मा कहा है, तुमने बनाया। ना उसके ऊपर कुरान की कोई रस, ना उसके ऊपर मासूम का कोई फरमान। मैं तो 1000 मरतबा चैलेंज कर चुका, मुझे दिखाओ वो आयत, दिखाओ मौला का कौल दिखाओ जिसमें एक मुफ्ती को, जिसे तुमने मुज्तहिद का नाम दे रखा है, उसको किसी मासूम ने आयतुल्लाह उज़्मा कह के मुखातब किया हो। मुझे वो कुरान की आयत मासूम का कौल दे दो जिसमें वलायत फकीह का तज़किरा हो। मैं तो मांगता हूं तुमसे, मैं तस्लीम करने को तैयार हूं, लेकिन दो तो सही। मुल्लाओं के फतवे मत दो, मासूम का कौल दो, कुरान की आयत दो। कल की गुफ्तगू में मैंने आपको यह दिखाया कि हर शख्स अपना बोझ खुद उठाएगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो दूसरा पहलू चूंकि मेरा इरादा भी इसी चीज के ऊपर था कि एक नशिस्त ये करने के बाद दूसरी नशिस्त इस मौजू के ऊपर होगी कि ये जो मर्जे बन के बैठे हुए हैं, ये जब लोगों को अपने पीछे चलाएंगे तो जो लोग इनके फतवों पर अमल करेंगे, क्या ये उनके अमाल के जिम्मेदार होंगे? क्या इनके ऊपर ये बोझ आएगा? ये दूसरा हिस्सा है इसका। पहले हिस्से की गुफ्तगू कल हो चुकी। चलिए आज के इस हिस्से के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। मेरी आज जो मैंने एक पोस्ट लगाई, और वो तमाम 5 के करीब आयात जो हैं वो मैंने दी, जिसमें कुरान कह रहा है कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। उस पर एक साहब ने एक कमेंट किया है। वो कमेंट उस अबू हैदर का है जो हौजा इल्मिया नजफ में तालिब इल्म भी है, और शुनीद है, आई एम नॉट श्योर कि वहां पे मुदर्रिस भी है, पढ़ाता भी है। पढ़ाता ना भी हो तो कम अज कम वहां का एक मोतबर तालिब इल्म है, और अक्सर उसकी तहरीरें यहां पर आती हैं। उसकी लिखी हुई एक तहरीर जो है वो बसूरत कमेंट मेरी उस पोस्ट के नीचे लगाई गई। उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि अबू हैदर ने उसमें क्या लिखा हुआ, और फिर उसके ऊपर
गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि कुरान क्या कहता है और अबू हैदर साहब क्या क्या फरमा रहे हैं। हैरत है ना, इसी बात का तो अफसोस है। अबू हैदर चूंकि नजफ में है तो भाई वो नजफ में है और पढ़ रहा है, तालिब इल्म है या पढ़ा रहा है, तो उसकी तहरीर की अहमियत है। मैं कुरान भी दिखाऊं, मैं मासूम का फरमान भी दिखाऊं, वो नहीं मानेंगे। वहां पे क्या है, बरतानिया से बनवा के ले आया। जैसे बरतानिया में इनकी फूफी रहती है जो वहां से बना बना के मुझे भेजती है और इनको इतला कर देती है कि मैंने हसनैन अतर काज़मी को डॉलर भी भेज दिए हैं और मैंने कुरान भी छाप के भेज दिया है, मैंने हदीसें भी छाप के भेज दी हैं, है ना। तभी तो इतने यकीन के साथ ये कहते हैं। अगर इनकी फूफी वहां पे ना होती तो इनको कैसे यकीन हासिल होता। शर्म नहीं आती कमेंट करते हुए। चलते हैं अबू हैदर की तहरीर की तरफ, मौसूफ ने क्या लिखा है और फिर उसकी तहलील करते हैं। ये मेरी पोस्ट है जी जो मैंने लगाई, और इस पोस्ट के नीचे जो है वो कमेंट में अबू हैदर की तहरीर लगाई गई है। चलिए आपको दिखाता हूं। ये है जी कमर अब्बास नाम के कोई साहब हैं जिन्होंने अबू हैदर की इस तहरीर को यहां पर मेरे इस पोस्ट के नीचे कमेंट की शक्ल में शेयर किया। सवाल, हर मुज्तहिद अपनी तौज़ील मसाइल के शुरू में लिखता है कि इसमें दिए गए मसाइल पर अमल करने से आपकी ज़िम्मा इंशाल्लाह बरी हो जाएगा। यानी वो ज़मानत ले रहा है कि जब कुरान कहता है कि क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, तो अब बताएं कुरान की माने या मुज्तहिद की माने। अबू हैदर, आपकी इस तहरीर में आपके पहले जुमले में आपने इस बात को तस्लीम किया कि आपका हर मुज्तहिद अपनी तौज़ी के पहले सफ़े पर लिखता है कि मसाइल पर अमल करने में, इसमें दिए गए तौज़ील मसाइल पर अमल करने से आप अल्लाह के सामने बरी हो जाएंगे। यानी अगर अमल करने वाला बरी हो जाएगा तो जिसकी तौज़ील मसाइल है फिर वो जवाबदेह होगा। अमल करने वाले के ऊपर किसी किस्म का कोई हिसाब, कोई हिसाब किताब नहीं होगा। और यही मेरी कल की गुफ्तगू का मौजू था, जिसका हवाला आपने अपने इस जुमले में दिया कि कुरान कहता है कि क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। मैं इसको बड़ा कर दूं ताकि आपको पढ़ने के लिए आसानी रहे कि मौसूफ ने लिखा क्या हुआ। आई होप कि आप ये तहरीर आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। बराए मेहरबानी मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या आपको तहरीर वाज़े नज़र आ रही है। आई होप कि अब बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जी, मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, सलामत रहे तमाम ये अली मदद कहने वाले। अब वो नीचे जवाब देते हुए लिखते हैं, जवाब, सवाल की वजाहत करने के बाद हम जवाब की तरफ आते हैं। सवाल की वजाहत कर रहे हैं कि जो भी फतवा देता है तो अगर वो गलत हुआ तो मुज्तहिद का ये कहना है कि तुम जामिन नहीं हो बल्कि मैं खुद जामिन हूँ, यानी आपकी गर्दन छूट जाएगी और मैं आपकी ज़मानत दूंगा। इस जुमले का वाज़े मतलब यही है कि मुकल्लद हज़रात जो गलती करेंगे उसका गुनाह मुज्तहिद की गर्दन पे होगा। यहाँ पे अबू हैदर आपने मुनाफिकत की है। मैंने ये कहा ही नहीं कि जो शख्स कोई गुनाह करेगा तो उसका जिम्मा जो है वो तकलीद के बाद मुज्तहिद के ऊपर चला जाएगा। आप मेरी कल की तकरीर भी निकाल के देख लीजिए, आज के भी जुमले देख लीजिए। मैंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि जो मुज्तहिद के फतवे के मुताबिक अमल करेगा तो उस अमल का जो उसने फतवे के तहत किया है उसका जिम्मेदार मुल्ला होगा। तो यहाँ आपने ये जुमला गलत लिखा। मुकल्लद हज़रात जो गलती करेंगे उसका गुनाह मुज्तहिद की गर्दन पे होगा। चूंकि उसने ही इनको गलत बताया था लिहाजा मुकल्लद खुश हो जाता कि चलो मुझे तो गुनाह नहीं होगा, मेरा गुनाह मुज्तहिद की गर्दन पे। जबकि कुरान मजीद की सूरह इनाम और इसके अलावा भी दीगर मुकामात पर यह वाज़े आयत मौजूद है, वाला तज़रू वज़रतुन उखरा। ठीक है जी, वो आयत का हवाला जो कल मैंने सूरह इनाम की 164 दिखाई थी, वाला तज़रू वज़रतुम वज़रा उखरा, कि आखिरत में कोई किसी का वज़न नहीं उठाएगा।
तो बस तकलीद एक धोखा है और कुरान के खिलाफ है, लिहाजा फुकहा की तकलीद ना करो और खुद से आयत या रवायत पढ़कर दीन समझो। जवाब, अब यहाँ पे वो जवाब दे रहे हैं, यानी उन्होंने थोड़े से आमेज़श के साथ अपना एक सवाल कायम किया और अब उसका जो है वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सच्चा पक्का मोमिन या काबिल एतमाद मुसलमान आपसे कहे कि ये हलाल गोश्त है, आप खा लें, और आपने उसकी बात पर एतमाद करते हुए गोश्त खा लिया और बाद में पता चला कि वो तो हराम था, या क़यामत के दिन पता चला कि वो हराम था, तो क्या आपने जो हराम गोश्त खाने वाला गुनाह किया है इसका अजाब आपको मिलेगा, या जिसने आपको गलत खबर दी उसको इजाब मिलेगा? क्या खूबसूरत तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की है अबू हैदर आपने इस बात के ऊपर। एक सच्चा और पक्का मोमिन आपसे ये कहे कि हलाल गोश्त है, आप खा लें, और बाद में पता चले कि वो हराम है, ये कैसा सच्चा और पक्का मोमिन है जो हराम को हलाल कह के खिला रहा है? ये फ़र्ज किए हुए सवाल जो है यही तो इस कौम का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। एक तरफ आप लिख रहे हैं एक सच्चा और पक्का मोमिन या काबिल एतमाद मुसलमान आपसे ये कहे कि ये हलाल गोश्त है और आप खा भी लें, बाद में पता चले कि वो हराम था, तो जो शख्स ने हराम को हलाल कह के खिला दिया वो सच्चा और पक्का मोमिन कैसे हुआ? दरअसल ये कैफियत आपके इन मर्जे की है, मुज्तहिदीन की है, जिनके ऊपर आपने ये सोच करके ये बड़ा सच्चा और पक्का मोमिन है, काबिल एतमाद मुसलमान है, ये जो कहेगा ये ठीक कहेगा, ये कैफियत तो उनके लिए है। वरना कोई सच्चा और पक्का मोमिन भूखा रहना पसंद कर लेगा, हराम नहीं खाएगा। आपने जो सवाल फर्ज किया है ये सवाल ही गलत है। यहां पे अगर आप लिखते कि अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि हलाल गोश्त है और आप खा लें और वो हराम निकले तो बात समझ में आती, लेकिन आपने लिखा कोई सच्चा और पक्का मोमिन। सच्चा और पक्का मोमिन तो किसी को धोखा देता ही नहीं है, वो हराम खाता ही नहीं है, वो हराम खिलाता ही नहीं है। अबू हैदर आपके इस जवाब की पहले हिस्से की पहली तहरीर में ही आपका पोस्टमार्टम हो गया, आपके मुज्तहिद का पोस्टमार्टम हो गया, आपके मर्जे का पोस्टमार्टम हो गया। अब जब ये तय है कि सच्चा और पक्का मोमिन जो है वो किसी को हराम झूठ बोल के हलाल कह के नहीं खिलाएगा, तो फिर जो बाकी बचा वो ना सच्चा है, ना मोमिन है, ना काबिल एतमाद है। जब वो ये तीनों चीजें ही नहीं है तो अब खाने वाले पर वाजिब है कि वो इस बात का यकीन हासिल करे कि जो उसे खिलाया जा रहा है क्या वो हलाल है या हराम है। अब ये शरई जिम्मेदारी होगी उस शख्स की कि खाने से पहले यकीन हासिल करे कि जो कुछ उसे खिलाया जा रहा है वो हलाल है कि हराम है। क्योंकि अगर सच्चा और पक्का मोमिन होता तो कभी भी हराम को हलाल कह के नहीं खिलाएगा। चूंकि ना ये सच्चा है, ना पक्का मोमिन है, ना काबिल एतमाद मुसलमान है, तो फिर अब इसकी बात का यकीन नहीं, लाजिम हो गया कि उसकी बात की तहकीक की जाए। दोनों सूरतों में आपके मर्जे की तकलीद का तिया पांचा हो गया, दोनों सूरतों में। आगे लिखते हैं, आपने जो हराम गोश्त खाने वाला गुनाह किया उसका अजाब आपको मिलेगा, या जिसने आपको गलत खबर दी उसको अजाब मिलेगा? यकीनन जिसने गलत खबर दी उसको भी अजाब मिला, और चूंकि वो सच्चा पक्का मोमिन नहीं था, मुसलमान नहीं था, काबिल एतबार नहीं था, बगैर तहकीक किए आपने खा लिया, तो आपसे भी पूछा जाएगा क्या तुम्हें कहा नहीं था कि तहकीक कर लिया करो। वैसे तो आप लोग बड़ी वो आयत सुनाते हैं जिसमें परवरदिगार ने ये कहा कि ऐ ईमान वालों जब कोई फासिक खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। वो आयत यहां इतलाक नहीं करती। जब आपको पता है कि ना ये मोमिन है, ना ये सच्चा है, ना ये काबिल एतमाद मुसलमान है, तो आप उसकी खबर पे बगैर तहकीक किए आपने यकीन कैसे किया? क्या आपसे सवाल नहीं होगा अबू हैदर साहब? यकीनन आपसे सवाल होगा।
और यही वो चीज़ है जो मैं कहता हूं, जिसके ऊपर मैंने कल का सेशन किया कि हर शख्स अपने अमल का जवाबदेह होगा। आगे लिखते हैं, अब वाज़े तौर पर कहेंगे भाई मुझे क्यों अज़ाब मिलेगा, मैंने जानबूझकर थोड़ा ही आराम गोश्त खाया, मुझे तो उस काबिल एतमाद मोमिन या मुसलमान ने कहा था कि ये हलाल है तो मैंने खा लिया, अब वो इसका जिम्मेदार है, तो आपका ये उज़्र ज़ाया चला गया। आगे फर्ज करते हुए लिखते हैं अबू हैदर साहब, क्यों जनाब, वो क्यों आपका गुनाह उठाए? कुरान के मुताबिक कोई किसी का बोझ और गुनाह नहीं उठाता, लिहाजा आपने खुद अपना गुनाह उठाना है। तो मजीद वजाहत आप करेंगे कि देखो भाई मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया, गुनाह तो तब होता जब मुझे पता होता कि यह हराम गोश्त है, मुझे तो पता ही नहीं था कि यह हराम गोश्त है, बल्कि मैंने तो मोमिन की बात पर एतमाद किया। यानी ये सारी फर्जी कहानी अबू हैदर आपने लिखी, सारी की सारी फर्जी कहानी। और इसमें जो आगे आपने हवाला दिया है, मैं उस हवाले की तरफ जा रहा हूं। आपने एक आयत इसमें लिखी, सूरह नहल की आयत नंबर 25, सूरह नहल आयत नंबर 25 इरशाद हो रहा है। यहां पे पढ़ने में चूंकि बारीक लिखा होता है, थोड़ी दुश्वारी है, इसलिए मैं इस आयत को कुरान हकीम में खोल रहा हूं। सूरह नहल आयत नंबर 25 जो इन्होंने पेश की, वो थोड़े से बड़े कैनवस पे मैं आपके सामने खोल रहा हूं। ये है सूरह नहल आयत नंबर 25। जो देखना चाहें वो कुरान हकीम अपने घर में खोलें और खोलने के बाद देखें कि सूरह नहल जो, बल्कि मैं आपको सूरह नहल का ऊपर से टाइटल भी दिखा दूं ताकि ये ना कि पता नहीं आयत कौन सी दिखा रहा था। ये देखिए सूरह नहल है, 16वां सूरह है कुरान हकीम का, इसकी आयत नंबर है 25। ये है आयत नंबर 25। यही आयत अबू हैदर की तहरीर में लिखी हुई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। इरशाद खुदाबंदी हो रहा है। मैं कोशिश करता हूं कि इसको साथ साथ चलाऊं बड़ा करके, ताकि आप भी इसकी तिलावत का शर्फ हासिल कर सकें। यहां से शुरू हो रही है ये आयत, ये वाली आयत, ठीक है। इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़यामा, लियहमिलू ताकि ये उठाएं खुद, औज़ारहुम अपना तमाम बोझ, कामिलतन मुकम्मल तौर पर, यौमल क़यामा क़यामत के दिन। यानी इस आयत में भी पहले यही कहा जा रहा है कि रोज़े महशर ये अपना वज़न खुद उठाएंगे। आगे इरशाद हुआ, व मिन औज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम बगैर इल्मिन, और उनका वज़न, अल्लाज़ीना जिनको, युज़िल्लूनहुम जिनको इन्होंने जल कर दिया, गुमराह कर दिया, बगैर इल्मिन बगैर इल्म के। यानी वज़न उठाएंगे अपना भी और उनका भी जो इनके फतवों के ऊपर अमल करेगा। अला सा मा याजिरून, खबरदार बहुत बुरा बोझ है जो ये तुम उठा रहे हो। ये है सूरह नहल की आयत नंबर 25। अपना वजन भी उठाएंगे और वमिन औज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम बगैर इल्मिन, उनका वजन भी उठाएंगे कि जिनको इन्होंने बगैर इल्म के, बगैर किसी हकीकत को जाने गुमराह कर दिया। ठीक है जी, यही आयत आपने पेश की है। मैं आपको फिर वही कमेंट दिखा देता हूं ताकि आपको ये यकीन भी हासिल हो जाए कि यहाँ पर यही सूरह नहल की 25 नंबर आयत लिखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम वही आयत है, सेम वही अल्फाज हैं, और इसके नीचे जो तर्जुमा लिखा गया है तर्जुमा भी सेम वही है।
ठीक है जनाब, आगे लिखते हैं। अब खुद से फर्ज करके कह रहे हैं कि अब आप बताएं कि क्या ये आयत पहली वाली आयत से टकरा गई? जवाब नहीं, चूंकि पहली आम है और ये ख़ास है, और कुरान में आम और ख़ास मौजूद है। पहली अमूमी बात कर रही थी कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, और ये आयत खसूसी केस डिस्कस कर रही है कि नहीं, अगर कोई किसी को गुमराह कर दे तो जो उसकी वजह से गुनाह में पड़ा उसका बोझ भी गुमराह करने वाले को उठाना पड़ेगा। बस दीन इस्लाम को बयान करने वाला हर रावी, हर मुफ्ती, हर आलम जिम्मेदार होता है, और इस बात को हदीस की किताबों में भी बयान किया गया है। मुफ्ती यानी फतवा देने वाला आपका जामिन जिम्मेदार होता है, बल्कि सूले काफ़ी और दीगर किताबों में पूरे पूरे बाब बांधे गए हैं अल मुफ्ती जामिन। ठीक है जी, उन्होंने उसके ऊपर करके और आगे उन्होंने गुफ्तगू शुरू की इस उन्वान के साथ कि हदीस बयान करने वाला या आपको बताने वाला, फतवा देने वाला जो है वो जिम्मेदार होता। तो इस बात से तो हमें इनकार है ही नहीं। इसी कमेंट का अगला हिस्सा, पहली रवायत अब्दुर्रहमान बिन अल हुजाज, इनसे रवायत करते हुए अब्दुर्रहमान बिन हजाज कहता है कि एक दफ़ा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम रबी राय की महफिल में बैठे थे, तो एक बद्दू आया और उसने रबिया से कोई मसला पूछा, तो रबिया ने उसे जवाब दिया। जब वो खामोश हो गया तो बद्दू ने उससे कहा, क्या ये जवाब तुम्हारी गर्दन पर है, यानी क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेते हो? तो रबिया खामोश रहा और उसने कुछ जवाब न दिया। तो बद्दू ने दोबारा फिर वही मसला पूछा, तो उसने वही पहले वाला जवाब दिया। तो बस फिर बद्दू ने उससे कहा कि क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेते हो? तो फिर भी रबिया खामोश रहा। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बद्दू से फरमाया कि ये इसकी गर्दन पर है, ये कहे या ना कहे, और हर फतवा देने वाला जामिन होगा, यानी जिम्मेदार होगा। ठीक है, अब देखें ये मेरे मौला का कमाल है, ये जबर मशीयत है कि ये जो हदीसें पेश करते हैं उसी के जरिए इनका अपना पोस्टमार्टम हो जाता है। सरकार सादिक अलैहिस्सलाम रबिया की महफिल में बैठे हुए हैं, रबिया राय की महफिल में, और बद्दू आके सवाल कर रहा है रबिया से, इमाम के बैठे हुए। यानी बद्दू के लिए उस वक्त का फकी, उस वक्त का वली उल अमर, उस वक्त का मुज्तहिद, उस वक्त का आयतुल्लाह उल उज़्मा रबिया था इमाम की मौजूदगी में, इसलिए उसने उससे सवाल किया। ऐसा ही था ना, अगर ऐसा ना होता तो फिर इमाम की मौजूदगी में इमाम से पूछता, फिर उसे यह कहने की जरूरत ही ना पड़ती कि जो तू कुछ कह रहा है इसकी जिम्मेदारी तू लेता है या नहीं लेता। लेकिन उसके नजदीक रबिया जो था वो उस वक्त का मर्जे खलाइक था, वो उस वक्त का वली उल अमर था, वली फकी था, इसलिए उसने उससे सवाल कर लिया। अब उसने जवाब तो दे दिया, इमाम की मौजूदगी में रबिया ने जवाब तो दे दिया, और जब बद्दू ने कहा क्या तू इसकी जिम्मेदारी लेता, वहां चुप। क्यों भाई, हिम्मत करना, कहना कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं अगर तू इस पे अमल करेगा तो मैं जिम्मा लेता हूं। सियाना था रबिया, उसे पता था कि मैं जिम्मेदारी लूंगा तो मारा जाऊंगा। लेकिन इमाम ने फिर भी ये बता दिया कि जो ये कहेगा, जो कोई चीज अपने पास से बयान करेगा, वो कहे या ना कहे वो उसका जिम्मेदार है, वो उसका वजन उठाएगा। लेकिन इससे ये कहां साबित हुआ कि जो मुकल्लिद है, जो उसकी बात पे अमल कर रहा है, उसके ऊपर वजन नहीं आएगा? ये बात कहां से साबित हुई? आगे दूसरी रवायत में अन अबी उबैदा काला काला अबू जाफर अलैहिस्सलाम मन अफ्ता नासा बगैर इल्म, सरकार अबू जाफर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो लोगों को बगैर इल्म और अल्लाह की हदायत के बगैर फतवा देता है तो उस पर रहमत के फरिश्ते भी लानत करते हैं, अजाब वाले फरिश्ते भी लानत करते हैं। फतवा देने वाले को और उसके फतवे पे अमल करने वाले का बोझ दे दिया जाता है। पहली बात तो मुबारक हो, बगैर इल्म के फतवा देने वाले पर लानत। आपको पता चल गया कि मैं अकेला ही लानत नहीं करता, मलाइका भी लानत करते हैं, लिहाजा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी बात, इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ बगैर इल्म, बगैर इल्म के जो फतवा देता है।
अगर मुज्तहिद को कंफर्मेशन है कि जो वो फतवा दे रहा है वही हकीकत है, वही अल्लाह चाहता है, वही रसूलुल्लाह ने फरमाया है, वही आइमा मासूमीन का कहना है, तो अपने फतवे के नीचे क्यों लिखता है वल्लाहु आलमु बिस्सवाब? क्या कभी किसी मासूम ने किसी मसले का जवाब देके ये जुमला बोला था वल्लाहु आलमु बिस्सवाब? क्या किसी मासूम ने ऐसा कभी किया? क्या मुज्तहिद का अपने फतवे के नीचे ये लिखना फतवे के नीचे ये लिखना कि वल्लाहु आलम बिस्सवाब, और अल्लाह ही जो है वो हकीकतों का जानने वाला है, अल्लाह ही हकीकत जानता है, इस बात का इतराफ नहीं कि मुज्तहिद ने फतवे के नाम पे आपको जो चूरन दिया है वो उसका जाती राय है, उसका कयास है, उसके अपने इल्म और अक्ल की बुनियाद के ऊपर उसका इस्तेंबात है, लेकिन वो ये यकीन नहीं रखता कि जो कुछ वो कह रहा है वही अल्लाह का हुक्म है। क्या आपकी अक्ल इतना भी अंदाजा नहीं लगा सकती कि अल्लाह ने आपको इतनी अक्ल और शऊर भी नहीं दिया कि कम से कम इसी जुमले को देख के ये जान लें, ये समझ लें कि मुज्तहिद जो आपको फतवा दे रहा है दरअसल वो इतराफ कर रहा है कि मैं हकीकत को नहीं जानता, मैं इसकी हकीकत का इल्म नहीं रखता, मैं इसके जाहिर को देख के बात कर रहा हूं और जाहिर के मुताबिक मेरा फतवा जो है वो ये है। तो फिर ये जो हदीस अबू हैदर की तहरीर में पेश की गई, मन अफ्ताउन्नास बगैर इल्मिन, जो फतवा देता है इंसानों को बगैर इल्म के, तो उस पर मलाइका रहमत और मलाइका अजाब दोनों लानत कर रहे हैं। क्या वो इस हदीस की जद में ना आया? सोचिए, क्योंकि मेरा काम है आपके अजहान में सवाल पैदा करना, आपको नुक्ते की तरफ रागब करके ये बताना कि ये सोचो, आंखें बंद मत करो, दिमाग बंद मत करो, अंधी तकलीद मत करो। आगे वो मजीद आगे लिखते हैं, और मासूम के इस फरमान से यह भी हकीकत खुलकर सामने आ गई कि जो भी फतवा अगर इल्म और अल्लाह की दी गई हदायत के बगैर होगा तो ऐसे फतवा देने वाले पर लानत होती है। अच्छा, अल्लाह की तरफ से दी गई हुई हदायत, अल्लाह की तरफ से जो हदायत दी जाती है उसका ज़रा मुझे बताइएगा कि आपके मर्जे को अल्लाह ने कौन सी हदायत दी है जिसकी तस्दीक में आप कुछ पेश कर सके कि अल्लाह की तरफ से उसको हदायत दी गई है, अल्लाह की तरफ से उसको इल्म दिया गया है। ये तो इल्म लदुन्नी के साथ है जिसको अल्लाह खुद देता है, जिसके बारे में सूरह यासीन में परवरदिगार आलम ने फरमाया, यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। ए हबीब, आप भी सिराते मुस्तकीम पर हैं। ये तो वो हदायत है जिसके बारे में सूरह रहमान में परवरदिगार फरमाता है, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान व अल्लमहुल बयान। रहमान वो है जो पहले कुरान का इल्म देता है, फिर इंसान को खलक करके उसको बोलने की ताकत देता है। अब वो फरमाते हैं ऐसा फतवा देना गलत नहीं बल्कि बायस अजर सवाब है, चूंकि ये लोगों को दीन की तरफ बुलाना और उस नसीहत की तरफ बुलाना है कि जो अल्लाह ने अपने हबीब पर नाजल फरमाई। तो पास जो इस फतवे से इनकार करेगा तो दर हकीकत वो कुरान सुन्नत में बयान की गई अल्लाह की नसीहत और हुक्म से इनकार करेगा, तो इस फतवे पर अमल ना करने की वजह से वो गुमराही में पड़ जाएगा और अपने गुनाह का बोझ उसे क़यामत के दिन खुद उठाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, मैं न सदके ना चला जाऊं आपके इस कयास के ऊपर और आपकी इस मैनिपुलेशन के ऊपर। जो इस फतवे के ऊपर अमल नहीं करेगा, इस फतवे पर अमल करना बाइस अजर सवाब है। अभी दिखाता हूं आपको फतवों की हकीकत, दिखाऊंगा भी मौला की जुबान से। और इसी बात को कुरान मजीद ने यूं बयान किया, कज़ालिका नुक़स्सु अलैका मिन अंबाई माँ कद सबक वक़द अतैना का मिन लदुन्ना। मैं यहाँ से पढ़ूँ और बहुत बारीक लिखा हुआ, अगर कोई ज़ेर ज़बर की गलती हो तो परवरदिगार के हजूर माज़रत ख़्वाह हूँ।
मिल्लतुन्ना जिक्रा। ए रसूल, इसी तरह हम आपसे गुज़िश्तगान की खबरें बयान करते आए हैं और हमने आपको अपने हाल से एक नसीहत अता की है, जो अपने हाल से, मिल्लतुन्ना जिक्रा, यहां लिखा अपने हाल से, यानी पता चला कि नसीहत वो, जिक्र वो, हदायत वो जो मिल्लतुन अल्लाह जल्ले शानहू अता करे। आइए अब आपको मौला की जुबान से सुनवाता हूं। यह है किताब का नाम है असूल काफी, जिल्द नंबर 1, बाब नंबर 20, बिदत राय कयास। बिदत राय कयास। चलिए इसके ऊपर पढ़ते। मैं इसमें आपको मौला अमीर कायनात की एक हदीस सुनाना चाहता हूं। और जो मैं लफ्ज बोलता जाऊंगा, जो जुमले पढ़ता जाऊंगा, उनको बड़ी तवज्जो के साथ सुनना भी है और फिर सोचना भी साथ साथ है कि जो कुछ मौला अमीर कायनात ने फरमाया है क्या बिल्कुल वैसा ही नहीं है। असूल काफी जिल्द नंबर 1, किताब अकल व जहल, बाब बिदत राय कयास, हदीस नंबर 6। अब सुनिए मौला अमीर कायनात क्या फरमा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतर दुश्मन 2 हैं। एक वो कि अल्लाह ने छोड़ा इसके कलाम को उस पर के सल्बे तौफीक कर ली, उससे कि वो इमाम हक से बेमुकाबरा और इख्तलाफ अमर हक को हासिल करे। इमाम के इस जुमले को सलीस कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इतनी गाढ़ी उर्दू नहीं समझ सकते। ये भी मुल्लाओं की साजिश है कि वो इस तरह की उर्दू लिखते हैं कि आम आदमी जो है वो उसको पढ़ ना सके। इसकी सलीस सुनिएगा। सरकार अमीर कायनात फरमा रहे हैं, अल्लाह ने छोड़ा उसके काम को उस पर के सल्ब तौफीक कर ली, अल्लाह ने उसे तौफीक ले ली, इससे कि वो इमाम हक से बेमुकाबरा और इख्तलाफ अमरे हक को हासिल करे। इमाम कह रहे हैं इस बात की तौफीक उससे ले ली अल्लाह ने कि वो हर मामले में इमाम हक से रुजू करे, इमाम हक से हक को हासिल करे। बगैर किसी इख्तलाफ के। तो आगे फरमाते पस वो राह रात से हट गया और अपने पुर अज बिद्दत कलाम का आशिक बन गया। यानी अब वो जो कलाम कर रहा है, जो उसने इमाम हक से हासिल नहीं किया, वो पुर अज बिद्दत है। और बजाय अहकाम कुरान और सही दलाइल को लेने के वो रोजे और नमाज पर फरीफ्ता होकर रह गया। यानी बजाय इसके कि वो अहकाम कुरान और सही दलाइल को इमाम से लेता, वो रोजे और नमाज के पीछे लग गया और लोगों को दिखाना शुरू कर दिया मैं बड़ा नमाजी रोजगार हूं। ये माथे के ऊपर इतना बड़ा कालक का निशान, बड़ा नमाजी हूं, हर वक्त हाथ में तस्बीह, बड़ा परहेजगार हूं। इमाम कह रहे हैं ऐसा शख्स जो अपने पुरज़ बिद्दत का कलाम का आशिक बना है और बजाय इसके कि अहकाम कुरान और सही दलाइल को लेने के वो रोजे नमाज पर फरीफ्ता होकर रह गया, वो एक फितना है। इमाम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि ऐसा शख्स एक फितना है। किन के लिए? अपने मुरीदों के लिए, यानी अपने मुकल्लिदों के लिए। और राह हक से हटाने वाला है अपनी जिंदगी में उन लोगों को जो इसकी बात को कबूल करते हैं। इमाम ने वाज़े लफ्जों में बता दिया, नमाज रोज़े अगर कोई ज्यादा करता है तो वो मुतासर होने की जरूरत नहीं है। ऐसा शख्स फितना है जो कौले मासूम पेश नहीं कर रहा, अपना बिदती कलाम तुम्हारे सामने रख के और नीचे लिख देता है वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। ऐसा शख्स फितना है अपने मुरीदों के लिए, राह हक से हटाने वाला है अपनी जिंदगी में उन लोगों को जो उसकी बात को कबूल करें।
और फिर आगे फरमाते हैं और अपनी मौत के बाद भी अपनी पैरवी करने वालों के लिए और दूसरों के गुनाहों का बोझ उठाने वाला। यही है ना वो आयत अबू हैदर जो आपने कुरान हकीम की सूरह नहल की 25 नंबर आयत दिखाई है, वही जुमला है ना मेरे इमाम का कि ऐसा शख्स। आगे फरमाते हैं और अपने गुनाहों में गिरफ्तार है। दूसरे वो काजी और मुफ्ती वगैरह हैं जो जहले मुरक्कब का शिकार होकर दूसरों को जहालत में फांसता है और फितनों को फैलाने में मदद देता है। अवामुन नास ने जो जाहिल हैं उसको आलिम समझ रखा है। होर का वो आयतुल्लाहुल उज़्मा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन वलियुल अमर मुस्लिमीन। इमाम फरमा रहे हैं कि ऐसे शख्स को अवामुन नास ने आलिम समझ रखा है। हालांकि आप ये बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, उसका एक दिन भी अहकाम इलाहिया के मुतल्लिक शुबे से खाली नहीं है। यानी उसे अपनी इबादात का यकीन भी उसको हासिल नहीं है, उसको अपने अमाल की कबूलियत का यकीन भी हासिल नहीं है, बल्कि शुबा है। वो ये कह सकता है कि मेरा काम था, मैंने ये अमल करना था, मैंने कर दिया, अब पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा, मैं नहीं जानता। इसी को तो शुबा कहते हैं। और शुबा कहते किसको हैं? अगर इनको अपने ही इल्म का यकीन होता तो ये दावा करते, ये कहते कि हाँ हमने जो नमाज पढ़ी है वो कबूल हो गई, ये हमारा दावा है। मैं नहीं कह रहा, मौला मीरे कायनात कह रहे हैं। आगे फरमाते हैं यहां से, इसके जहले मुरक्कब का निशान यह है कि जल्दी जल्दी इसने बहुत कुछ हासिल कर लिया उस चीज को जिसका कम बेहतर है, यानी उसे कम हासिल करना चाहिए था। जिसका कम बेहतर है उसके ज्यादा से, यहां तक कि जब वो आबे गंदा से सैराब हो गया और लाताइल बातों से पुर हो गया तो काजी बन के बैठ गया और जामन बन बैठा लोगों के शुबहात से निकालने का। लोगों के लिए जामन बन गया कि मैं तुम्हें शुबहात से निकालूंगा। खुद अपनी सारी चीजें शुबे में हैं, खुद अपनी नमाज का नहीं पता कि कबूल हुई कि नहीं हुई, और लोगों के लिए जामिन बन गया कि तुम्हारे अमाल की कबूलियत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं नहीं कह रहा, मौला मीरे कायनात कह रहे हैं। अब जो गालियां दे रहे हैं वो खुद सोचे कि वो मुझे गालियां दे रहे हैं या जिनकी मैं तहरीर पढ़ रहा हूं ये तुम्हारी बकवास उनकी तरफ जा रही हो, क्योंकि मैं तो मौला की बयान जो है लिखा हुआ जो है मैं वो बयान कर रहा हूं, अपने पास से तो कुछ कह नहीं रहा। और जामिन बन बैठा लोगों को शुबहात से निकालने का। अब यहां से बड़ी कमाल की बात जो मौला ने उस दौर में फरमाई है, 1400 साल पहले फरमाई है, और आपको कसम है आपके मौला की, अगर आप वाकई शिया ने हैदर करार इसना शरिया इमामिया हैं तो ये जो जुमला मैं पढ़ने जा रहा हूं इसको आज के इन मुल्लाओं पर अप्लाई करके देखें कि क्या ऐसा है या नहीं है। इमाम फरमाते हैं अगर उसने अपने से पहले के काजी के हुक्म की मुखालफत की तो वो बेखौफ ना हुआ इससे कि इसके बाद आने वाला उसके हुक्म को इसी तरह तोड़ देगा जिस तरह उसने अपने से पहले के हुक्म को तोड़ा है। यानी अगर वो किसी पहले मुज्तहिद के फतवे को रद्द करता है, पहले मुज्तहिद ने लिखा किसी शय को कि ये हराम है, दूसरे ने आके कहा कि नहीं ये हराम नहीं ये हलाल है, वो चवल इंसान, वो जाहिल इंसान झूठ बोल रहा था, गलत था, उसके पास इल्म नहीं था, बकवास कर रहा था वो जिसने कहा कि ये हलाल है। असल बात मैं तुम्हें बताता हूं क्योंकि मैं इल्म रखता हूं, मैं कहता हूं कि ये हलाल है। उसने कहा हराम, मैं कहता हूं हलाल है। उसने कहा हलाल, मैं कहता हूं हराम है, क्योंकि वो चवल था, मैं ठीक बात कर रहा हूं। तो सरकार अमीर क्या फरमा रहे हैं कि जब वो ऐसा करेगा, अपने से पहले वाले काजी के हुक्म को तोड़ेगा, तो उसका ये डर खत्म नहीं होगा कि मेरे बाद में आने वाला जो है वो मेरे इस फतवे को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देगा और कहेगा
कि ये बकवास कर रहा था, मैं सही बात कर रहा हूँ, मेरा फतवा मानो। इसीलिए तो इन अहले तकलीद वल जमात में है ना, अगर मुफ्ती मर जाए तो उसका फतवा भी मर जाता है। आप मुर्दा मुजतहिद की तकलीद नहीं कर सकते, आपको ज़िंदा मुजतहिद की तकलीद करनी है। अगर खुमैनी ने अपनी तौज़ीम में किसी शय को हलाल लिखा है और आज खामनाई ने उसको हराम कर दिया है, तो आपको खामनाई की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़िंदा मर्जे है, वो मुर्दा मर्जे है। ये क्या बातें ऐसी है या नहीं है कोई माई का लाल जो मेरी इस बात का इनकार कर सके? जो बातें मैंने कही हैं, क्या इनकी रद्द करने की औकात है किसी की? मौला अमीर कायनात ने जो ये फरमाया कि ये इस खौफ से बरी नहीं होता कि जिस तरह इसने पहले वाले काजी के फतवे को तोड़ा है, बाद में आने वाला इसके फतवे को तोड़ देगा। आगे चलिए, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लूँ। यहाँ से अगर इसने अपने पहले के काजी के हुक्म की मुखालफत की तो वो बेखौफ ना हुआ इससे कि इसके बाद आने वाला उसके हुक्म को उसी तरह तोड़ देगा जिस तरह उसने अपने से पहले के हुक्म को तोड़ा है। और अगर कोई सख्त मसला सामने आ जाता है तो अपनी राय से अंट संट बयान करने लगता है, फिर उन नामाकूल बातों पर मामले को ख़त्म कर देता है और शुबहात की पर्दापोशी के लिए हुक्म लगाता है, जिसकी मिसाल लकड़ी के जाला तनने की है। ना इसे ये पता कि ये राय उसकी सही है या गलत, और उसके गुमान में यह बात नहीं कि जिससे इनकार किया गया है इल्म उसी में है, और ये नहीं समझता कि पैरवी जन्नो क्यास अराई में पड़ा हुआ है। मजहब इससे बिल्कुल अलग है। अगर क्यास करता है एक चीज का दूसरी चीज पर बस सबब दोनों के मुशाबे होने के, तो अपनी फिक्र को गलत नहीं समझता। ये जुमला बिलखसूस अबू हैदर आपके लिए, क्योंकि सीस्तानी के मोर के फतवे के ऊपर आपने एक बड़ी लंबी तहरीर लिखी है जो आपने मुझे भी भेजी थी, और उसमें आपने यही बात, यही दलील कायम की थी कि सीस्तानी ने जो फतवा दिया है उसमें उसने उन हदीस का सहारा लिया है जिसमें हलाल परिंदों का तस्करा है, और उसके मुताबिक उसने मोर को और शुतुरमुर्ग को हलाल कर दिया है, जबकि चार चार आपके मुज्तहिदीन उसे हराम कहते हैं और उसकी तायीद में नस्से मासूम भी देते हैं, हदीसे मासूम भी देते हैं। तो आपने कहा कि उसने हलाल परिंदों की सिफात देख के मोर को और शुतुरमुर्ग को हलाल करार दिया है। सरकार अमीर कायनात क्या फरमा रहे हैं? आपने पढ़ा ये, एक चीज का दूसरी चीज पर बसबब दोनों के मुशाबा होने के तो अपनी फिक्र को गलत नहीं समझता। अगर कोई अमर मख्फी उस पर तारीख हो जाता है या अपनी क्यास की राह में नहीं पाता तो छुपाता है, तो उसे छुपाता है। अब इसकी भी मिसाल दे दूं, चलें ले लें। खामनाई ने कहा ततबीर कमा जनी जंजीर जनी हराम, बशीर नजवी ने कहा खूब करो, सीस्तानी ने कहा मेरा कोई फतवा नहीं है, जिस मर्जे की चाहो तकलीद कर लो इस मामले में। इमाम क्या कह रहे हैं कि अपनी जहालत को छुपाता है, यानी अपने क्यास की राह में नहीं पाता तो छुपाता है। ये कह के छुपाता है मेरा कोई फतवा नहीं है। इसको अपने जहालत अगी, मैं थोड़ा ऊपर कर लूं, ये है, यहां से पढ़ रहा हूं। इसको अपनी जहालत आगी इल्म से, ताकि लोग ये ना समझे कि वो नहीं जानता, बस जसारत करके हुक्म लगाता है, कुंजी बनाता है अंधापन की, बसियार शुबहात की, और मशकूक और ओहाम से खब्तुल हवासी करता है, नहीं जानता उसके मुतल्लिक, उज़्र नहीं करता ताकि गुमराही से बचे, और पूरी कुव्वत से इल्म हासिल नहीं करता ताकि गनीमत इल्म व तानश हासिल करे, और हदीस इस तरह परागंदा करता है जैसे तेज़ हवा घास को। यानी हदीस के ऊपर भी, और जी आपको क्या पता हदीस क्या है, हदीस की इतनी किस्में हैं, ये तो मुज्तहिद ही बताएगा कौन सी हदीस सही है, किस पे अमल करना है, किस पे नहीं करना। सुन लो मौला अमीर कायनात क्या फरमा रहे हैं। उसके गलत हुक्म देने से, अब इमाम बता रहे हैं इसके गलत हुक्म देने से, इसके फतवों से होता क्या है। इसके गलत हुक्म देने से मिरास रोती है, यानी जो वारिस हैं उनको उनकी विरासत नहीं मिलती, मजलूमों के खून चीखे मारते हैं। इसने अपने फतवे से
गाहों को हलाल कर दिया और अपने फैसले से हलाल शर्मगाहों को हराम बना दिया। बड़ा काबिल तवज्जो है ये जुमला, पेज नंबर 117 के ऊपर पहला जुमला इमाम फरमा रहे हैं, इसने अपने फतवे से हराम शर्मगाहों को हलाल कर दिया और अपने फैसले से हलाल शर्मगाहों को हराम बना दिया। मैं एक अरसे से चैलेंज देता चला आ रहा हूं, आज का ये जो मुल्ला है, जो मजहब तशय्यो का ठेकेदार बना हुआ है, निकाह, तलाक और खुला के सीगे जो ये पढ़ता है, ये साबित करे कि किस मासूम से है। नहीं है ये सीगे, लेकिन इन सीगों की बुनियाद पर तलाक याफ्ता और खुला याफ्ता बच्चियां 9-9 साल से अपने माँ बाप के घरों में बैठी हैं, आगे निकाह नहीं कर सकती क्योंकि ये खबीस मुल्ला पैसे लिए बगैर उनके सीगे जारी नहीं कर रहा। ये मेरा चैलेंज है, मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, दिखाओ मुझे निकाह के, तलाक के और खुला के सीगे जो तुम जारी करते हो और लोगों से पैसे ईंटते हो, उनका माल खाते हो, कहां से लेके आए हो? नहीं है ये सीगे, ये सुन्नते मासूम नहीं है। जिस तरीके से आज तुमने तशय्यो में ये निकाह राइज कर रखा है, ये सुन्नते मासूम नहीं है। चैलेंज है, फिर चैलेंज है, फिर चैलेंज है। और ये जो जुमला इमाम ने कहा, अपने फतने से हराम शर्मगाहों को हलाल कर दिया, यानी जिनकी तलाक हो चुकी शरीयत के मुताबिक, जिनका खुला हो चुका शरीयत के मुताबिक, तुमने उनको रोक रखा है कि नहीं, इनकी तलाक नहीं हुई, इनका खुला नहीं हुआ क्योंकि हमने सीगे जारी नहीं किए। ये है हलाल शर्मगाहों को हराम करना। और अपने फैसले से हराम शर्मगाहों को हलाल करार दे दिया। आज सैयदजादी के अक्द को गैर सैयद से हलाल करार दे दिया तुम मुल्लाओं ने, क्योंकि तुम्हारे पहले इमाम खुमैनी ने अपनी चारों बेटियां गैर सादात को दी। जब सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने यह फरमा दिया कि अल्लाह ने हमें लोगों की निजासत से पाक रखा है, यानी कि सदका, तो जिस सैयदजादी पर किसी गैर सैयद का सदका हलाल नहीं है, तो वो गैर सैयद की मनकूहा कैसे हो सकती है? वो उसके बच्चों की मां कैसे हो सकती है? जो किसी शख्स का सदका नहीं खा सकती, वो उसकी औलाद कैसे पैदा कर सकती है? लेकिन नहीं, मौला मीरे कायनात ने कहा, इन्होंने अपने फतों से हराम शर्मगाहों को हलाल कर दिया है और अपने फैसलों से हराम शर्मगाहों को हराम बना दिया है। जो अहकाम इससे सादिर हुए वो इनके लिए पुर अज इल्म नहीं, और इल्म हक के मुतल्लिक जो कुछ वो करता है इसका वो अहल नहीं। अबू हैदर साहब और जिसने ये कमेंट किया था मेरी तहरीर की उम्र, आपके लिए मासूम का फरमान पेश कर दिया गया, दलील दे दी गई। कल मैंने आपको बताया था कि कुरान का फैसला है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, फैसला है कुरान का। आपने कहा कि नहीं, कुरान की आयत कहती है कि जो शख्स दीन में नई चीज पैदा करेगा वो उसका भी बोझ उठाएगा। ये अबू हैदर की तहरीर है, ये नीचे लिखा होगा। आज उसकी भी आपके भेजे हुए कमेंट की तशरीह बजुबान मासूम कर दी मैंने। अब आपकी मर्जी तस्लीम करें ना करें, अब आपकी मर्जी तकलीद करें ना करें, अब आपकी मर्जी मुल्ला की परस्तिश करें ना करें, मुझे तो कोई एतराज नहीं।
मैंने तो आपके ऊपर कौन सा गर्दन के ऊपर पिस्तौल रखी हुई है कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आपको कत्ल कर दूंगा, नौजुबिल्ला, खुदा ना करे। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, करे, दिल खोल के करें, जितना दिल चाहता है तकलीद करें, मुझे तो कोई एतराज नहीं। लेकिन ये जो तुम लोग कहते हो कि जो तकलीद नहीं करता वो शिया ही नहीं है, ये सब कुछ उसका जवाब है। अगर तुम वलायत फकीह को शियों का अकीदा बनाने की कोशिश ना करते तो शायद हम तुम्हें पूछते भी नहीं, लगे रहते जिसको मर्जी अपना वलीउल अमर और इमाम बनाते। लेकिन तुमने वलायत फकीह को तशय्यो का अकीदा बनाने की कोशिश, तुमने कहा जो खामनाई को अपना वलीउल अमर नहीं मानता वो गाली, नुसैरी, MI6 का एजेंट और पता नहीं मुशरिक और पता नहीं क्या क्या है, तुमने इब्तदा की। इसलिए बताना पड़ा कि वलायत फकीह बिद्दत है, बिद्दती जलालत है। तुमने कहा कि तकलीद नहीं करोगे तुम्हारे अमाल कबूल नहीं होंगे, तकलीद नहीं करोगे तो तुम शिया नहीं होगे, ये उसका जवाब है। अगर तुम ये ना कहते तो भाड़ में जाते, लग करते रहते तकलीद, हमें तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं थी। इस मुल्क दुनिया में लोग बुद्ध पूजते हैं, हमने उन पे कभी एतराज नहीं किया, करते रहे, हमें क्या तकलीफ है। अच्छा, एक रिजेंबलेंस आपको दिखाऊं, बड़ी अजीबो गरीब रिजेंबलेंस है। आप जानते हैं हिंदुइज्म में कहलाते सब के सब हिंदू ही हैं, लेकिन उनका बुत एक नहीं है, अलग अलग बुत, उनके अलग अलग देवी देवता हैं। कोई राम का पुजारी, कोई लक्ष्मण का, कोई सीता का, कोई काली माता का, और भी बहुत है, कोई कृष्ण का, कोई वो जो है वो जो हाथी के सूंड जिसकी लगी हुई है, पता नहीं क्या नाम है उसका, बहरहाल जो भी है, अपने अपने बुत पूजते हैं लेकिन कहलाते हिंदू ही हैं। ऐसा ही है ना। कभी ये सुना कि जितने भी ये अलग अलग देवी देवताएं पूजने वाले हैं ये अलग अलग शनाख्त रखते हो कि ये हिंदू नहीं है, ये वाला बुत जो पूजेगा वो हिंदू होगा, जो ये वाला बुत नहीं पूजेगा वो हिंदू नहीं हो सकता। क्या ऐसा तो नहीं है ना, है ना, ऐसा ही है ना। सारे अलग अलग बुत पूजने वाले कहलाते हिंदू ही हैं। इसी तरह तकलीद बिन यजीद के पैरोकार अहले तकलीद वल जमात का मर्जे एक नहीं है, अलग अलग मर्जे हैं, अलग अलग मर्जे और कहलाते असूली हैं। शाबाश है उनको, आफरीन है उनको जिन्होंने इन बुत परस्तों से जान छुड़ा रखी है, जो अपने आप को कुरान से और मौला के दामन से मुतमस्सिक रखे हुए हैं। हिंदू कहता है ये काली माता का बुत है, मैं इसका पुजारी। हिंदू कहता है ये राम का बुत है, मैं इसका पुजारी। ये लक्ष्मण का बुत है, ये मेरा देवता। ये कृष्ण का बुत है, ये मेरा, ये सरस्वती देवी और वो सूंड वाला गणेश, ये गणेश देवता, मैं इसका पुजारी। लेकिन हूं मैं हिंदू। इसी तरह ये अहले तकलीद वल जमात क्या कहते हैं, मैं सीस्तानी का मुकल्लद, बशीर नजफी का मुकल्लद, मैं मुकारम शराजी का मुकल्लद, मैं खुमैनी का मुकल्लद, मैं खामनाई का मुकल्लद, मैं सरगोदे के मुसल्ली का मुकल्लद। लेकिन हम हैं असूली। या सिर्फ उनके लिए जो मुंतजरीन इमाम ज़माना, जिनकी सदाओं में आला जल रजल तो सुनाई देता है, लब्बैक खामनाई सुनाई नहीं देता। जिनकी नमाजों में और जिनकी इबादतों में, जिनकी पुरसादारियों में, अज़ादारियों में भी आला जल की आवाज़ तो सुनाई देती है, लब्बैक खामनाई सुनाई नहीं देता, वलीउल अमर खामनाई सुनाई नहीं देता। बकौल फरजंद हज़ारवी के कुल्ले ईमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, वलीउल अमर मुस्लिमीन खामनाई सुनाई नहीं देता। उन सबको ये आली मदद। और बाकी जो अहले तकलीद वल जमात हैं
अडे जोहला की जमात।